हेलो एवरीवन। तो आई होप आपको मेरा लास्ट वीडियो समझ में आया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो जो हमारा आज का वीडियो है जिस पर होने वाला है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो जो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अलग अलग क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेकर आए हैं। तो बिना टाइम को हम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा पहले टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, तो उसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डोग्मा क्या है? द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। जो सेंट्रल डोग्मा होता है वो क्या होता है? वो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जिससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। ठीक है। तो इट इज़ अ टिपिकली स्टेट एज DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन, मीनिंग दैट इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम DNA। DNA में इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट होती है और DNA से RNA में, एंड द ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन, और वो प्रोटीन में ट्रांसलेट हो जाती है। तो DNA से RNA में जाने को ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, और उसको प्रोटीन में RNA से प्रोटीन को बनने में ट्रांसलेटेड कहते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्ट में ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ DNA है। DNA के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? DNA इज़ कम्पोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। जो DNA होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है, जो कि फॉस्फेट ग्रुप भी उसमें होता है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो फॉस्फेट ग्रुप से बनता है। अ शुगर मॉलिक्यूल डीऑक्सीराइबोज एंड वन ऑफ द 4 नाइट्रोजिनस बेस, एडेनिन, थाइमिन एंड द साइटोसिन और ग्वानिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रोल ऑफ mRNA इन प्रोटीन सिंथेसिस। mRNA का क्या रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में? तो जो mRNA होता है वो DNA के इंफॉर्मेशन कैरी करता है साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स तक, जहाँ ये स्पेसिफिक प्रोटीन में ट्रांसलेट हो जाता है। ठीक है। जिसका आंसर है वो है मैसेंजर RNA या फिर mRNA कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA in the nucleus of ribosomes in the cytoplasm, where is translated into the specific protein. Next question है question number 4, what is polymerase chain PCR? PCR is a technique used to amplify a segment DNA producing millions of copies of particular sequence। किसी भी DNA सीक्वेंस के उसमें मिलियंस कॉपी में जो कन्वर्ट कर दे वो होता है PCR। ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, allowing for detailed study and various application in research and medicine। डिटेल स्टडी के लिए ये यूज़ हो सकता है, और या फिर मेडिसिन की रिसर्च के लिए, फिर बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन क्या है? जीन एक्सप्रेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन अ जीन इज़ यूज टू प्रोड्यूस फंक्शनल प्रोडक्ट। किसी भी जीन में जो होता है इंफॉर्मेशन इनकोडेड होता है और प्रोड्यूस द फंक्शनल प्रोडक्ट टिपिकली इन अ प्रोटीन, और ये जो किसी भी प्रोटीन में ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ट्रांसक्रिप्शन DNA टू RNA, और इस प्रोसेस में DNA टू RNA का जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो इन्वॉल्व होता है, और ट्रांसलेशन प्रोसेस RNA टू प्रोटीन, सेंट्रल डोग्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर प्रोटीन्स दैट कट DNA एट स्पेसिफिक रिकग्नाइजेशन साइट। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो कि DNA को रिकॉग्नाइज करके किसी स्पेसिफिक साइट पे वो कट कर देता है, अलोइंग फॉर द मैनिपुलेटिंग ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। ये किसी भी DNA फ्रेगमेंट्स को मैनिपुलेट करके जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, फिर मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में भी यूज़ किया जा सकता है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा लास्ट है पिक का, वो है व्हाट इज़ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इज़ अ स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ DNA। प्लाज्मिड बहुत ही छोटा सर्कुलर पीस है DNA का, फाउंड इन बैक्टीरिया एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म, जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। प्लाज्मिड आर यूज्ड एज वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर्स की तरह भी यूज़ हो सकता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में, टू इंसर्ट जीन्स इनटू सेल्स। जीन्स को सेल्स के अंदर ले जाने में ये एज अ वेक्टर ये यूज़ किया जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक से क्वेश्चन है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसमें से पहला क्वेश्चन हमारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म genome using biotechnology to change in its genetic makeup.
दिस कैन इन्वॉल्व एडिंग, डिलीटिंग और अल्टरिंग द डीएनए सीक्वेंस। तो जो डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट करके बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जेनेटिक में कोई भी चेंजेस की जाए तो उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये इसमें इन्वॉल्व किसी भी सीक्वेंस को ऐड कर सकते हैं या फिर उसमें से डिलीट कर सकते हैं किसी भी सीक्वेंस को, या फिर उसमें से थोड़ी सी छेड़खानी करके उसको या फिर थोड़ा सा चेंजेस करके उसको चेंज किया जा सकता है किसी भी डीएनए सीक्वेंस में। तो व्हाट इज़ CRISPR, CRISPR-Cas9। तो पहली बात तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है हम उसको ये जान लेंगे। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और जो Cas9 है उसका जो फुल फॉर्म है वो ऐसा बोल सकते हैं कि एसोसिएटेड प्रोटीन है, जो कि 9th एसोसिएटेड प्रोटीन है, ठीक है। तो उसका जो आंसर है इज़ अ रिवोल्यूशनरी जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी दैट अलाउज फॉर द प्रीशियस मॉडिफिकेशन टू डीएनए। ये डीएनए में जो ज़रूरी मॉडिफिकेशन होता है वो इसके लिए हेल्प होता है। इट यूज़ एज अ गाइड आरएनए टू टारगेट स्पेसिफिक डीएनए। ये आरएनए को गाइड करता है कि कौन सा स्पेसिफिक जो डीएनए हमारा उसको टारगेट करना है हमें। सीक्वेंस एंड द Cas9 इंजाइम टू कट द डीएनए एंड एट द लोकेशन। कहाँ से Cas9 इंजाइम को कहाँ पे कौन से डीएनए के सीक्वेंस को कहाँ से कट करना है उस लोकेशन को ये आइडेंटिफाई करता है। ये जो Cas9 वाला है वो ई कोलाई में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, जो कि है व्हाट आर GMOs। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हम इसको GMOs कहते हैं। आर ऑर्गेनिज्म whose genetic material has been altered using genetic engineering technique। इसका जेनेटिक जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल जो का है थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अल्टर की हो गया हो, किसकी वजह से? जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक की वजह से। कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड क्रॉप्स, जिसमें कॉमन एग्जांपल है वो उसमें से ले सकते हैं जैसे क्रॉप दैट आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट, डिजीज़ और हेर्बिसाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर। हाउ इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम एग्रीकल्चर में जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इज़ यूज टू क्रिएट क्रॉप्स विद द डिज़ायरेबल ट्रेड्स। तो हमको जो ट्रेड्स चाहिए, जो मेरे डिज़ायर जो ट्रेड्स है, हम उसको पाने के लिए ये जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ कर सकते हैं। सच एज इंक्रीज यील्ड, हमारी फसलों में बढ़ोतरी हो जाए, ज़्यादा हो जाए। पेस्ट एंड डिसीज़ रेजिस्टेंस, पेस्ट और डिसीज़ को रोकने के लिए कोई इसमें हो जाए, अल्टर करते हैं हम उसको। इनहेंस न्यूट्रिशनल कंटेंट, न्यूट्रिशन कंटेंट में बढ़ोतरी हो जाए। या फिर एंड टॉलरेंस द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, तो इन्वायरमेंट के जो स्ट्रेस होते हैं, कभी कुछ ज़्यादा ही धूप हवा, कुछ ज़्यादा ही धूप या फिर कुछ ज़्यादा ही बारिश, इन सबको टॉलरेंस पावर उसकी ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है व्हाट आर द इथिकल कंसर्न सराउंडिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इथिकल कंसर्न क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो इथिकल कंसर्न्स इंक्लूड द पोटेंशियल फॉर अनइंटेंडेड डू consequences, ठीक है, द इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, the ethical implications of genetic editing in humans and issues related to the patent of genetically engineered organism। तो जो ethical concern होता है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो इन सब का बाइंड अप होता है। जैसे कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या फिर द इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है। एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑन जीन एडिटिंग इन ह्यूमंस, कोई भी इम्प्लीकेशन हो सकती है जीन एडिटिंग में। या फिर इश्यूज़ रिलेटेड टू द पेटेंटिंग और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म, इससे भी रिलेटेड कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है हमारा हाउ इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाइड इन मेडिसिन। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है मेडिसिन में कैसे अप्लाई की जा सकती है। इन मेडिसिन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ यूज टू डेवलप जीन थेरेपीज़। जो मेडिसिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो मेडिसिन होती है वो कैसे यूज़ की जा सकती है कि जीन थेरेपी में डेवलप किया जा सकता है। प्रोड्यूस इंसुलिन एंड अदर ड्रग्स, इंसुलिन को बनाया जा सकता है या फिर अदर ड्रग्स को बनाया जा सकता है, यूज़फुल ड्रग्स नॉट हार्मफुल। क्रिएट मॉडल्स फॉर स्टडिंग डिजीज़, किसी भी मॉडल को बनाया जा सकता है पढ़ाई के लिए कि किसी भी रोग का कैसे पढ़ाई करें कैसे ना पढ़ाई करें, उसके लिए हम कर सकते हैं इसके लिए यूज़।
एंड पोटेंशली क्योर जेनेटिक डिसऑर्डर बाय करेक्टिंग फॉल्टी जीन्स। किसी भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उसको भी हम क्योर कर सकते हैं, जो उनकी फॉल्टी जीन्स होती हैं उसको करेक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन, रिमूवल और अल्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जीन थेरेपी क्या होती है? वो इंट्रोड्यूस करवाती है रिमूवल को या फिर अल्ट्रेशन को जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है, विद इन अ पेशेंट सेल्स टू क्रिएट और प्रिवेंट डिसीज़। पेशेंट के सेल में जो उसे जो भी उसको बीमारी है उससे उसको बचाए या फिर उसको ट्रीट करे, ठीक है। दिस कैन इन्वॉल्व रिप्लेसिंग अ डिफेक्टिव जीन एंड विद इन अ हेल्दी वन। ये क्या है, इसमें क्या होता है, जो डिफेक्टिव जीन, जो ख़राब जीन होती है वो अच्छे जीन के साथ बदल दी जाती है या फिर जो ख़राब जीन होती है उसको डीएक्टिवेट कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट आर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड हाउ आर दे यूज्ड। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या हैं और ये कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल आर एनिमल्स दैट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड टू कैरी द जीन्स फ्रॉम द अदर स्पेसीज। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है कि वो अदर स्पेसीज़ के जो जीन्स होते हैं वो अपने अंदर रख सकें। दे आर यूज्ड इन रिसर्च टू स्टडी डिजीज़। इनका हम लोग जो बीमारियों की पढ़ाई में इसको यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च में। प्रोड्यूस द फार्मास्यूटिकल एंड इम्प्रूव द लाइफ स्टॉक ट्रेड्स। ये फार्मास्यूटिकल्स में भी प्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर इसमें जो लाइफ स्टॉक ट्रेड्स होते हैं इसमें भी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द इन्वायरमेंट। तो पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट में हमारा क्या है। तो पोटेंशियल इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है? क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म बनाना, दैट कैन क्लीन अप पॉल्यूटेंट्स, जो कि पॉल्यूटेंट्स को क्लीन अप करे। क्रॉप्स दैट रिक्वायर्ड फ्यूअर केमिकल्स इनपुट्स, ऐसे क्रॉप्स जो कम से कम केमिकल्स को यूज़ करे। एंड प्लांट्स दैट कैन थ्राइव इन हार्श क्लाइमेट, और ऐसे प्लांट जो कि हार्श क्लाइमेट में भी रह सके। कंट्रीब्यूट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को कंट्रीब्यूट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा हाउ डज जेनेटिक इंजीनियरिंग इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट कर सकती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू ट्रेड्स। इम्पैक्ट कर सकती है बाय जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू ट्रेड्स, नए ट्रेड्स को लाकर इनटू द पॉपुलेशन में, पोटेंशियली लीडिंग टू रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी इन जीएमओज outcompete wild types of gene flow occurs between the modified and the natural organism। तो ये नेचुरल ऑर्गेनिज्म या फिर मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में ये लीड करके जो भी बायोडाइवर्सिटी में जो भी जीएमओज की तरह आउट कम्पीट होता है उसमें ये हेल्प कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सेफ्टी कंसर्न एसोसिएटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ सेफ्टी कंसर्न कौन कौन से लेने चाहिए। द सेफ्टी कंसर्न इंक्लूड द पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग न्यू एलर्जीज और टॉक्सिन्स। तो इसमें इंक्लूडेड है क्रिएटिंग न्यू एलर्जियंस। तो इसमें जब हम मॉडिफाई करते हैं कभी कभी पाया जाता है कि इस बॉडी को नए एलर्जी किसी की हमें इन केस हमें पीस से एलर्जी नहीं है, पर जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद हमें पीस से एलर्जी भी हो सकती है। तो नए एलर्जीज देखने को मिलते हैं या फिर नए टॉक्सिन्स एंड इंटेंडेंट इफेक्ट्स ऑन द नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म भी इफेक्ट कर सकता है दैट डेवलप्स फ्रॉम ऑफ रेजिस्टेंस इन पेस्ट एंड द एथिकल इम्प्लीकेशन द ह्यूमन जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है हमारा वो है हाउ इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग रेगुलेटेड। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे रेगुलेट करती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ रेगुलेटेड बाय वेरियस गवर्नमेंटल एंड इंटरनेशनल बॉडीज दैट set guidelines and allows to ensure safety, ethical practice and environmental protections. Regulations are widely by country and applications। तो ये गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बॉडीज़ के थ्रू ये गाइडलाइंस के उससे इसकी सेफ्टी इंश्योर की जाती है। इसमें गाइडलाइंस होती है क्या उसको देखकर एथिकल प्रैक्टिसेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इसकी प्रैक्टिस की जाती है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी देखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज़ क्लोनिंग एंड हाउ डज इट रिलेट टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लोनिंग क्या है और इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग से कैसे रिलेट किया जा सकता है। सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोनिंग इज़ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग
practically identical copies of an organism. In genetic engineering, the cloning can be used to propagate genetically modified organisms और produce animals to desirable traits. तो इसमें जो क्लोनिंग होती है वो ऐसा प्रोसेस है कि जीन्स के ही वो आइडेंटिकल कॉपीज एकदम ऊपर से रीजनरेशन में कहा जाता है कि वो पेरेंट्स के एकदम आइडेंटिकल कॉपीज़ होती हैं, वैसे ही इसमें जो क्लोनिंग होती है वो जीन्स की आइडेंटिकल कॉपी होती है, एकदम सेम टू सेम डिटो सेम किसी भी एनिमल्स के, जैसे कि जो भी हमें मन पसंदीदा या फिर जो हमको चाहिए होता है ऐसे एनिमल्स के ट्रेट को ये बनाने में काम कर सकती है, या फिर किसी भी जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक्स को मॉडिफाई ये कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है हमारा व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन इंडस्ट्री। जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्या क्या एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में? तो इन इंडस्ट्री जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ यूज टू प्रोड्यूस एंजाइम्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इंडस्ट्रीज़ में वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। क्रिएट बायोफ्यूल्स बनने में हेल्प करता है, बायोप्लास्टिक डेवलप करने में हेल्प करता है, और इंजीनियर माइक्रोब्स ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट एंड बायो रिमीडिएशन। तो बायो रिमीडिएशन में या फिर वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है व्हाट इज़ सिंथेटिक बायोलॉजी एंड हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम द जेनेटिक इंजीनियरिंग। सिंथेटिक बायोलॉजी क्या है और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से कैसे अलग है? तो सिंथेटिक बायोलॉजी इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट इन्वॉल्व्स द डिज़ाइनिंग एंड द कंस्ट्रक्टिंग न्यू बायोलॉजिकल पार्ट्स। तो ये जो सिंथेटिक बायोलॉजी होती है वो नए पार्ट्स को बनाने में या फिर उसको डिज़ाइन करने में हेल्प करती है, डिवाइस एंड सिस्टम्स। ठीक है, इट ऑफ्टन इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग बट गोज़ फर्दर फॉर क्रिएटिंग इंटायरली न्यू बायोलॉजी फंक्शंस एंड द ऑर्गेनिज्म। इसको कहा जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, पर ये जो होती है वो पूरी तरह से अलग होती है और ये किसी भी न्यू बायोलॉजी फंक्शन ऑर्गेनिज्म, ये एक तरह से नया ऑर्गेनिज्म ही बना देती है, उसके फंक्शंस अलग बना देती है, उसकी न्यू पूरा स्ट्रक्चर न्यू हो जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम सिंथेटिक बायोलॉजी। तो नेक्स्ट आई होप आपको ये समझ में आई होगा ये वीडियो और इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट हो या फिर क्वेरी हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, या फिर हम उसको पूरा रिजॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, ना ही कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ किया करें, मुझे से मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा पढ़ाने का, नए वीडियोज़ लाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।